कि केवल भगवान से रस नहीं का भगवान के साथ साथ भगवत तत्व का बोध हुआ कि नहीं, और मनु दशरथ के रूप में उस तत्व बोध से वंचित। बल्कि रामायण में तो गोस्वामी जी ने लिखा कि वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया चली, तब कहीं जाकर के मनु की मनस्थिति बदली। कि नहीं तो मनु की स्थिति तो ये थी कि जब श्री राम बन जाने लगे तो दशरथ जी को बार बार ऋषि मुनि जब आते थे तो दशरथ जी को बताते थे कि तुम जिन्हें पुत्र समझते हो वो साक्षात ब्रह्म है, पर उनका वात्सल्य तो बड़ा प्रबल था। जब बन जाने का अवसर आया तो भगवान राम को बैठा करके उन्होंने जब कहा, सुनो राम तुम कहा मुनि कहाँ है, माने मैं नहीं कहता न मैं मानता हूं, सुनो राम तुम कहा मुनि कहाँ है, राम चराचर नायक है। तो प्रभु ने देखा, पहले तो सुन करके कभी संदेह भी हुआ हो, पर अब तो निश्चय हो गया कि तुम बिल्कुल ईश्वर नहीं। कैसे? तो उन्होंने व्याख्या की, सुनो राम तुम कहा मुनि कहीं, राम चराचर नायक आही, शुभ अशुभ कर्म अनुहारी, दे ईश फल हृदय विचारी। शास्त्रों में बताया है ईश्वर जो है व्यक्ति को शुभ कर्मों का शुभ परिणाम देता है, बुरे कर्मों का बुरा परिणाम देता है, वो न्याय करता है। लेकिन सिद्ध हो गया कि तुम ईश्वर होते तो कम से कम अपने परिवार में तो न्याय करते। क्या वाक्य क्या था? बोले अपराध किया कैकेयी ने या मैंने, और दंड मिलना चाहिए हमें, पर तुम दंड भोग रहे हो तो तुम कैसे ईश्वर हो जब अपने को भी दंड से नहीं बचा पा रहे हो। तुमसे इतना अन्याय हो रहा, तुम्हारे प्रति किया जा रहा है, और करे अपराध को और पाव फल भोग। भगवान राम उस दुख की बेला में भी ऊपर से तो गंभीर बने रहे, पर भीतर मन ही मन मुस्कुराए। भाई पक्की रसानुभूति की वृत्ति वही है, अभी ईश्वरत्व का बोध नहीं, और तो इस सीमा तक पहुंचा हुआ है कि शरीर छूट गया, स्वर्ग में चले गए, पर जब युद्ध समाप्त हुआ और इंद्र ने कहा कि प्रभु ने रावण का वध कर दिया, तो प्रभु शब्द को तो उन्होंने सुना ही नहीं। इंद्र से यही पूछा, क्या मेरे बेटे ने रावण को मार दिया? अब बेचारा इंद्र क्या कहे, हाँ महाराज आपके पुत्र ने मार दिया। तो मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूं। इतनी गाय नहीं किया, आसक्ति और रस की वृत्ति है कि उस समय भी वो स्वर्ग से लंका के रणांगण में आए, और भगवान श्री राम ने जब उन्हें देखा आए हुए हैं और ये समझ गए कि पूरा पुत्र मार करके आए हुए हैं, तो भगवान श्री राम सीता जी लक्ष्मण जी के साथ खड़े हुए और सहित पद वंदन कीना। प्रभु ने भी, लक्ष्मण जी ने भी उनके चरणों में सिर रख दिया और आशीर्वाद पिता ने दिया। अब भी शब्द वही, पिताजी ने आशीर्वाद दिया, और भगवान राम ने भावना का उस समय तुरंत निर्वाह भी किया। यही कहा कि तात सकल तो पुण्य प्रभाव, जीते अजय साचर राव। पिताजी ये आपके ही पुण्य का प्रभाव है कि अजय राक्षस मारा गया, दशरथ के आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए, राम मेरा कितना सम्मान करते हैं। किंतु गोस्वामी जी ने कहा कि भाई नाट्य मंच का सत्य चाहे जितना मधुर हो, पर अंत तो गत्वा कभी न कभी पर्दा तो गिरता ही है। बिना पर्दा गिरे तो कोई नाटक समाप्त नहीं होता। अब भगवान श्री राम को ये चिंता हुई कि कहीं आसक्ति के कारण ये न कहने लगे कि अयोध्या चला चलूं और तुम्हें सिंहासन पर भी बैठा देख लूं, तब मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो इस नाटक का असीम विस्तार हो जाएगा। ये नाटक जो पढ़ते हैं देखते हैं कभी कभी उत्सुक हो जाते हैं, क्या हमारे कहीं न कहीं होना तो समाप्त तो होगा भाई। तो भगवान श्री राम ने तुरंत जो है, जब ये बात समाप्त हुई तो पर्दा गिराने का अवसर आ गया, और भगवान श्री राघवेंद्र ने रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, समझ गए, याद आ गई, और तब भगवान ने अचानक दृष्टि का प्रयोग किया, और दृष्टि का प्रयोग करके
वो स्वामी जी ने शब्द लिखा, चितय पिता ही दीन है वो दृढ़ ज्ञान। महाराज दशरथ से प्रभु की आंखें मिली, एक क्षण में वो जो रसानुभूति की वृत्ति थी वो समाप्त हो गई। अरे ये तो साक्षात ब्रह्म है। और उसके पश्चात जब दशरथ जाने लगे तो दृश्य बदला हुआ था। न भगवान राम ने जाते हुए दशरथ जी को प्रणाम किया, न तो लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। और गोस्वामी जी कहते बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरस गए सुरधामा। अब दशरथ जी ने जाते समय राम लक्ष्मण को प्रणाम किया। पर्दे का तत्व दूसरा था, पर पर्दा गिरने के पश्चात जो वास्तविक तत्व था, कब वो दशरथ जी के जीवन की परिपूर्णता का मनुष्य जो क्रम प्रारंभ हुआ, लंका के रणांगण में अंततुगत्वा दृढ़ ज्ञान की प्राप्ति से समाप्त होता है। यह है कठिनतम साधना की पद्धति। रामराज जी की स्थापना का जो संकल्प है, दशरथ जी के जीवन में जब हुआ तो वो उनके अंतःकरण में वो राग, वो आसक्ति, उसके संस्कार विद्यमान थे। अनेक गुण होते हुए भी, इतने महानतम होते हुए भी उनमें बड़ी श्रेष्ठ वृत्ति आई, त्याग का संकल्प आया, समत्व का संकल्प आया। वो स्वामी जी ने कहा हमारा दशरथ बैठे हुए थे सिंहासन पर और चारों ओर एक स्वर से अयोध्यावासी प्रशंसा कर रहे थे कि दशरथ के समान जो है तीन काल त्रिभुवन जगमाही, भूरि भाग दशरथ सम नहीं। दशरथ के समान कोई महान नहीं। महाराज दशरथ ने प्रशंसा सुनी और गोस्वामी जी ने अगला वाक्य लिखा, राज सुभाय मुकुर कर लीना। महाराज श्री दशरथ ने दर्पण ले लिया, दशरथ जी के चरित्र का एक उज्जवल पक्ष। और इसका अभिप्राय क्या है कि प्रशंसा सुन करके बहुधा हम दर्पण देखना बंद कर देते हैं। और उसका अभिप्राय क्या है? प्रशंसा का अर्थ यह है कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको जिस दृष्टि से देखा है उसकी प्रशंसा में उसकी अभिव्यक्ति हो रही। तो प्रशंसा में अगर सामने वाले व्यक्ति की दृष्टि को ही आप प्रामाणिक मान लें तो आप बड़े धोखे में फंस सकते हैं, जैसा कि अधिकांश लोग फंस जाते हैं। दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो उस प्रशंसा को सुन करके सचमुच हमें ये भ्रम हो जाता है कि अगर मुझ में ये विशेषता न होती तो इतने लोग हमारी प्रशंसा कैसे करते। लेकिन दशरथ में ये वृत्ति नहीं थी। सिंहासन पर बैठे हुए थे। एक तो सिंहासन पर बैठने वाले और भी शीशा देखना बंद कर देते हैं। ये सत्ता का स्वभाव है कि सिंहासन पर बैठने वालों का अभ्यास जो है वो आस पास के प्रशंसकों पर अधिक होता है, दर्पण की ओर नहीं होता है। क्योंकि उनको शायद कहीं न कहीं ये भय लगता होगा कि दर्पण में हमारी जो कुरूपता है वो सचमुच दिखाई न दे जाए। क्योंकि जो आस पास प्रशंसा करने वाले हैं, तो नारद जी के प्रसंग में नारद जी से भूल हो गई थी। नारद जी विवाह करना चाहते थे विश्व मोहिनी से और स्वयंवर सभा में चले गए। न तो विवाह स्वयंवर सभा में जाने से पहले दर्पण देखा, दर्पण था ही नहीं उस समय। कभी ना दर्पण के ही वो पहुंच गए स्वयंवर सभा में। और तब शंकर जी के दो गण जो है, एक दाहिने एक बाएं, और दोनों नारद जी को सुना करके, ये बहुत बढ़िया बात है। प्रशंसा जब सुना के की जाए तो भाई या तो उत्साहित करने के लिए प्रशंसा की जा रही होगी, या चाटुकारिता से प्रशंसा की जा रही होगी, या व्यंग में प्रशंसा की जा रही होगी। का उसमें सद्भाव भी हो सकता है, सामने प्रशंसा करने में दुर्भाव भी हो सकता है और भूल भी हो सकती है। तो इस स्थिति में गोस्वामी जी ने व्यंग किया कि दोनों बैठे तो कैसे बैठे, एक साथ नहीं बैठे। जब दो साथी तो साथ बैठते, तो एक बैठ गया दाहिने और एक बाएं। और इसका अर्थ है कि इतने दूर से बैठ करके जब बोलेंगे तो बीच में नारद जी जरूर सुनेंगे, और लक्ष्य तो नारद को ही सुनाना है, इसलिए दोनों बैठ गए और फिर कहने लगे, कर ही कूट। अब इनकी प्रशंसा तो शुद्ध व्यंग्यात्मक थी।
कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। वाह वाह, भगवान ने कितनी सुंदरता इन्होंने दे दी, और बड़े और फूल हो गए। बोले ये लोग भी मेरी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं। और उन लोगों ने और घोषणा की, रीझी रात कुंवर छवि देखी, इन्हीं बरी हरि जान बिसेखी। राजकुमारी जरूर उनकी सुंदरता को रीझ जाएगी और उनको दूसरा हरि समझ करके, इस संस्कृत में हरि शब्द भगवान के लिए भी और बंदर के लिए भी, इन्हें हरि इन्हें बरी हरि जान बिसेखी। नारद जी भूल गए और परिणाम क्या हुआ? मानो इसका अभिप्राय ये है कि दर्पण निरंतर साथ रखना चाहिए। हम लोग दर्पण रखते भी हैं तो कमरे में रखते हैं। साथ में रखने वाले व्यक्ति वो है साथ जो अपने श्रृंगार के लिए साथ में रखते हैं। पर दर्पण देखने का अभिप्राय ये है एकांत में ही हम आत्मनिरीक्षण न करें, समाज में भी हम सजग हो जाएं। और उसका अभिप्राय ये है हम एकांत में भी अपने विषय में विचार करें और लोगों के वाक्यों के संदर्भ में भी अपनी ओर दृष्टि डालने की चेष्टा करें। उन्होंने नारद जी भूल गए। जब दोनों प्रशंसा हो रही है तो एक ही करता तो न मानते, पर दाहिने वाला भी कर रहा है और बाएं वाला भी कर रहा है तो प्रशंसा होगी। और एक दर्पण के अभाव में प्रशंसा ने नारद को उस संकट में डाल दिया। जब विश्व मोहिनी ने हो गए तब ये प्रशंसक जो है, ये प्रशंसक कब बदल जाएंगे दाहिने बाएं वाले का? वो गोस्वामी जी ने कहा, आगे दोनों रुद्रगण नारद जी से कहने लगे, निज मुख मुको कहू जाई, जरा अपना मुंह जाके शीशे में देखिए। इसका अभिप्राय ये हुआ कि वो आनंद उनको आने लगा, क्या दुर्दशा हुई, क्या अपमान हुआ। जो लोग झूठी प्रशंसा से प्रोत्साहित करते हैं वो अपमानित होते देख करके भी मुस्कुराते हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं होती। दर्पण का अभिप्राय है अपने आप को देखना, आत्मनिरीक्षण का साधन। शरीर को देखने के लिए ये दर्पण चाहिए। और रामायण के तो अयोध्या कांड के प्रारंभ में तो यही कही दिया गया कि दर्पण जरूर देखिए। दर्पण को देखने के लिए दर्पण को साफ कीजिए और दर्पण को साफ करके उसमें अपने को देखिए। वो दोहा नित्य पढ़ा जाता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विशद यश जो दायक फल चारि। गोस्वामी जी कहते हैं मन के दर्पण में बुद्धि के आंखों से जो अपने को देखता है वो व्यक्ति अपनी सच्चाई को जान लेता है। दशरथ जी में ये वृत्ति है, राम में ये वृत्ति नहीं। इसलिए पूरे लंका के इतने बड़े प्रसंग में तुलसीदास जी ने कहीं नहीं लिखा कि रावण कभी दर्पण के सामने खड़ा हुआ। ये गोस्वामी जी की एक सांकेतिक शैली है। इसका अर्थ है नहीं कि लंका में शीशे नहीं रहे होंगे। इतना सुंदर नगर था तो नजारे कितने शीशे लगे होंगे, लेकिन व्यंग्य था कि हो तो क्या हुआ, देखने का उसका अभ्यास नहीं था। ऐसी स्थिति में दशरथ उस कमी से मुक्त है जो दशमुख में विद्यमान है। और ऐसी स्थिति में जब उन्होंने दर्पण देखा प्रशंसा सुन करके तो उनको अपनी कमियां दिखाई पड़ी। बोले ये तो भले ही मेरी प्रशंसा कर रहे हो लेकिन मुझ में तो कमी है। और वो कमी उन्होंने देखी, मुकुट टेढ़ा हो गया है। बोले मुकुट का टेढ़ा होना ये तो दोष है, ये विषमता का परिचायक है। इसलिए टेढ़ा हो जाना मानो दशरथ जी के चरित्र की एक कमी। मुकुट एक ओर झुका हुआ और उनके चरित्र में ये एक ओर का झुकाव जो है बड़े महत्व का है। रथ का पहिया भी युद्ध क्षेत्र में एक कील के कारण एक ओर झुक गया और सिंहासन पर भी उनका मुकुट एक झुका हुआ है। ये झुका हुआ मुकुट उनकी जो आसक्ति है, जो आसक्त व्यक्ति होता है, जो रागी व्यक्ति होता है, कैकेयी के प्रति उनके मन में इतना आकर्षण है, उस सौंदर्य के प्रति उनके मन में इतना झुकाव है कि वो झुकाव उनके प्रत्येक व्यवहार में परिलक्षित होता है। पर राजा के रूप में उन्होंने बुद्धि से समझा कि नहीं, ये हमें दूर करना चाहिए और उन्होंने मुकुट को सीधा किया। और मुकुट को सीधा करके जब उन्होंने सीधा किया तो उनकी दृष्टि अपने दूसरे कमी की ओर गई। उन्होंने देखा कि कान के पास बाल सफेद हो गए,
और तब उनको ये लगा कि कान के पास सफेद बाल मुझे कुछ संदेश दे रहे हैं। श्रवण समीप भय सित केसा माहु जरठपन अथोपदेशा नृप जुअराज राम का देव। ये मुकुट केवल सीधा करना यही चार लक्ष्य नहीं है, इसे उतारिए और इसे श्री राम के सिर पर दे दीजिए। महाराज दशरथ ने इस संदेश को, जो दर्पण में उन्होंने अपने शरीर से संदेश सुना, शरीर की वृद्धावस्था, शरीर की अनित्यता, शरीर का रोग, ये हमें संदेश देते रहते हैं। अगर हम उस संदेश को सुन सकें, समझ सकें, जब हम रोगी होते हैं, हम बूढ़े होते हैं, जब ये समस्याएं आती हैं, तो मानो जीवन अपने वास्तविक शरीर अपनी वास्तविकता को प्रकट करके हमें प्रेरित करता है कि तुम जिसको पकड़े हुए हो वो अनित्य है, इसको छोड़ करके नित्य को पाने की चेष्टा करो, तो ही तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। मानो शरीर से ये प्रेरणा दशरथ ने प्राप्त की। और उसके पश्चात मंत्रियों से उन्होंने पूछा, त्याग का संकल्प जागृत हुआ। और वो त्याग का संकल्प यही था कि अब राज्य हम राम को दे देंगे। पर मूल में भूल जो की तो है, जो बात पिछले 2 दिनों से कही जा रही है कि महाराज दशरथ ये मानने की भूल अब भी कर रहे हैं, क्योंकि राम के ईश्वरत्व के ज्ञान को उन्होंने अपनी रसानुभूति में भुला दिया है। तो मानते हैं राम को एक व्यक्ति, और ये मानने की भूल कर बैठते हैं कि राज्य का स्वामी मैं, और ऐसी स्थिति में मैं जिसको दूंगा वो राजा बनेगा, मैं राज्य राम को दे करके राम राज्य बना दूंगा। राम उनकी दृष्टि में व्यक्ति थे और ये समझते थे कि राम राज्य की स्थापना मैं करूंगा, मैं स्वामी हूं और राम को दूंगा। इतनी सी केवल कमी उनके अंतःकरण में है। मानो समर्पण में भी स्वामित्व का जो अभिमान है। अब वो एक सांकेतिक प्रसंग जो गंगा अवतरण की कथा में आता है, उसे आपने सुना ही है कि बलि ने सारे संसार को जीत करके निर्णय किया कि मैं यज्ञ करूंगा और यज्ञ में मैं संसार में वस्तुओं को जो मैंने पाया है वो दान में दे दूंगा। और उसकी यज्ञशाला में स्वयं भगवान पधार गए। वामन के रूप में भगवान का जो पधारना था वो क्या था, क्यों आए भगवान? इसमें साधारण व्यक्ति को तो लगता है कि भगवान बलि को छलने के लिए ही वामन बन करके गए थे। पर ये तो अगर हम भगवान वामन को छली माने तो कम से कम भगवान तो न कहे, भगवान भी हो और छली भी हो, तो फिर वो या तो भगवान नहीं होंगे या छली नहीं होंगे। तब बोले वो लगते हैं छली, पर भगवान यही तो बताना चाहते। जब ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण चोरी करते थे, तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान वामन ने छल किया तो इसका अर्थ क्या हुआ? बोले संसार की विडंबना यही है कि जिनके पास सही दृष्टि नहीं है, जब भगवान आए तो भगवान को उन्होंने चोर और छली समझ लिया। चोर क्यों मान लिया? गोपियां कहती हैं, किसी गोपी ने मक्खन निकालते हुए देख लिया और आकर हाथ पकड़ लिया और कहा चोरी करते हो? भगवान कृष्ण ने बिल्कुल अचकचा करके कहा, गोपी ये घर तुम्हारा है क्या? क्या तात्पर्य? बोले मैं तो अपने घर के धोखे में चलाया। पर ये धोखे में चलाया है कि वास्तविकता है? इसका अभिप्राय है कि ईश्वर मानो ये देख करके चकित है कि सारे संसार को मैं तो अपना समझे बैठे था, पर ये लोग ऐसा स्वामी बने बैठे हुए हैं कि मैं हो गया चोर और ये हो गया स्वामी। तो कैसी भी चतुरता है। तो वो है जो भगवान की वस्तु पर अधिकार किए बैठे, पर वो भगवान को प्रमाण पत्र देते हैं कि तुम चोर हो। तो ऐसी स्थिति में भगवान चोर नहीं है। भगवान ने भोलेपन के बहाने से सत्य भी बता दिया कि वस्तुतः मैं क्या करूं। मुझे तो यही लगता है कि सारी वस्तुएं मेरी हैं, पर अब तुम लोगों ने अगर बलपूर्वक अधिकार कर लिया है तो सीधे तुम नहीं दो तो छीनना पड़ेगा। ईश्वर ये भी करता है, ये छीनता भी रहता है। और उसका अभिप्राय कि जीवन भर आप कितना भी अधिकार मानिए, पर जब मृत्यु के द्वारा छीनता है आपसे सब,
हमसे सब। तो उसका अर्थ ये है कि इसका अभिप्राय ये है कि सीधे अगर नहीं दोगे तो छिलेगा, इसके बिना बचेगे कैसे। और इसी प्रकार से भगवान वामन छली नहीं है, बल्कि वो तो सत्य का परिचय दे रहे थे। वामन बनकर क्यों आए? बोले व्यक्ति की धारणा यह है कि देने वाला बड़ा है और लेने वाला छोटा है। लेने वाले को व्यक्ति छोटा मानता है, भगवान ने मानो उसी को प्रतिफलित दिखाने के लिए बौने का रूप बना लिया। और उसका अभिप्राय है कि व्यक्ति का अपना अभिमान इतना बड़ा हो गया कि ईश्वर भी उसको लघु लगने लगा। और वो आया भी तो याचक बन करके आया, और याचक बन करके आने के पश्चात बलि ने सम्मान भी किया, बलि ने पूजा भी की। और बलि और सम्मान के पूजा के बाद भगवान से यही कहा, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। शुक्राचार्य जी ने धीरे से दबाया, चलो अकेले में। और एकांत में ले गए तो अपने यजमान से कहा, अरे मूर्ख, ये तो साक्षात भगवान है। अरे महाराज, बड़ा सौभाग्य। सौभाग्य नहीं, तेरा दुर्भाग्य। क्या ये आए तेरे संपत्ति को लेने के लिए, तो तुम लौट के कह दो कि मैं नहीं दूंगा। मानो गुरु होते हुए भी कितनी अपने भोगों में आसक्ति है कि चिंता हो गई, यजमान की संपत्ति चली जाएगी तो हमारी सेवा कौन करेगा, हमें सुविधा कौन देगा। इसलिए चैन को भी यही शिक्षा दिया कि भगवान को नहीं कर दो। तो लेकिन बलि में विवेक था। बलि ने यही कहा कि महाराज, जब आप कह ही रहे हैं कि भगवान है, तो आप ये तो मानते होंगे कि भगवान सर्वशक्तिमान है। कहा भाई, है तो सर्वशक्तिमान, तो महाराज वो राज्य संपत्ति छीन सकते हैं कि नहीं? जब वो छीन सकते हैं और कृपा करके मांग रहे हैं तो कृपा ही है उनकी। चलो इस बहाने से हम दानी तो कहला ले। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मत दीजिए? ये तो बड़ी उनकी अनुकंपा है कि वो मुझे अवसर दे रहे हैं कि मैं दाता बन जाऊं। क्रोध आ गया शुक्राचार्य जी को और कहा, मूर्ख, गुरु की अवहेलना करता है, मेरी बात नहीं मानता, जा तेरी संपत्ति नष्ट हो जाए। पर बलि में प्रहलाद के संस्कार थे ना, बलि ने तुरंत यही कहा कि महाराज देखिए, ईश्वर की कृपा ये विलक्षणता यही कि आपको मैंने संपत्ति के बचाने की चिंता थी, पर आपने शाप वही दिया जो ईश्वर चाहता है। इसलिए अच्छे हुआ कि इस संकल्प से मैं विचलित नहीं हुआ। और उसके पश्चात बलि की यज्ञशाला में भगवान बड़े बने और वो ब्रह्मांड को नापने लगे। बहुत सार्थक कथा। बड़े बनकर के ब्रह्मांड को नाप क्यों रहे? कहा जाता है कि जब भगवान का चरण बढ़ा और भगवान का चरण ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा कमंडल लेकर के उठे और भगवान के चरणों को धोने लगे, और वही गंगा बनी। ब्रह्मा से किसी देवता ने पूछ दिया, महाराज लीला तो बलि की यज्ञशाला में हो रही है, बलि भगवान का चरण धोए, लेकिन आप क्यों धो रहे हैं? बलि की यज्ञशाला में भगवान 3 पग भूमि नाप रहे। हंस करके ब्रह्मा ने कहा, नहीं भाई, भगवान बलि के नहीं, मेरे अहंकार को नाप रहे हैं। और विवेक का अर्थ ये, भक्ति गंगा का उदय कब होता है? जब उसको ये ब्रह्मा को ये प्रतीत हुआ कि देखो तो भगवान ने ये बलि को मैं नहीं जानता, पर मेरे अहंकार को नाप लिया। क्या? बोले ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का मैं बनाने वाला माना जाता हूं, और मुझे लगता था कि मैंने कितना बड़ा संसार बनाया। सो भगवान ने दिखा दिया कि तुम्हारा संसार तो मेरे 2 पग में भी नहीं समा रहा है, काहे का तुम्हारा बड़ा संसार है। मानो मेरा अहम नप गया। और ये ब्रह्मा का यही गंगा, भक्ति गंगा अंतःकरण में तभी उदित होंगी जब ये है कि ईश्वर के वो विराट रूप में देखने का अर्थ है हम अपने अहम की क्षुद्रता को जान लें, और अपने अहम की क्षुद्रता को जान। और उधर बलि की यज्ञशाला में भगवान बलि से कहते हैं, तूने 3 पग देने के लिए कहा था, बाकी और दे। और तब बलि ने यही कहा कि महाराज अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ, अब मैं क्या करूं? और तब भगवान ने बलि को बंधन में बांध दिया। क्या संकेत? पहले दिखाई पड़ा
देने वाला अपने को बड़ा मान बैठा, लेने वाला छोटा दिखाई पड़ा। देते समय उसने मांगने वाले को सब कुछ दे दिया जो उसके पास था, पर इसके बाद भी उसको बंधन में बांधा गया। दैत्य तो बिगड़ खड़े हुए, इतना बड़ा छली आया था, इतना छोटा सा रूप लेके, इस तरह हमारे स्वामी की संपत्ति को इसने छीन लिया है, इसको मारो, इसको छीनो। बलि ने हाथ दे करके रोका, बलि ने रोका, पर भगवान का अभिप्राय क्या था? भगवान की तो बलि के ऊपर अपार करुणा थी। क्या हुआ? उसी समय प्रहलाद आ गए और प्रहलाद का दर्शन करते ही बलि की बुद्धि शुद्ध हो गई और बलि ने कहा, महाराज अब कुछ नहीं बचा है, अब तो मैं ही बचा हुआ हूं, अब मुझे को और नाप लीजिए। और भगवान ने बलि के मस्तक पर चरण रखा और दूसरा चरण जब अगले रखा तो एक पग में बलि को नाप करके मुस्कुराए और कहा कि हाँ, अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, तुम्हारा दान पूरा हो गया। मानो भगवान ने संकेत दे दिया। इतना बड़ा दानी व्यक्ति समझता है मैं महान, पर साधारण दान से तो क्या, सारे ब्रह्मांड का भी दान यदि दे दिया जाए तो बंधन से मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो तब है जब अपने अहम को भगवान के चरणों में हम समर्पित कर दें और हमारे अहंकार को, हमारे मैं को भगवान नाप ले। और तब पता चला कौन घाटे में रहा, इंद्र की बलि। देखिए ना, देवता बड़े प्रसन्न हुए, बोले दैत्य चला गया, बहुत बढ़िया हुआ। भगवान ने, हमारे छोटे भाई हैं, वामन को इंद्र का छोटा भाई माना जाता है, और उन्होंने हम लोगों का पक्ष लेकर के दैत्यों को छल लिया। पर कौन बतावे कि इंद्र चला गया कि बलि चला गया? वस्तुतः इंद्र अपने ही वृत्तियों के कारण चला गया, क्योंकि भगवान से भी उसने संपत्ति मांगी और बलि तो धन्य था। भगवान ने सब कुछ लेने के बाद कहा कि अब तुम मुझसे मांगो भाई, अब मैं क्या दूं? तो बलि ने यही कहा कि महाराज आपका निरंतर दर्शन होता रहे, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बोले? ईश्वर से संपत्ति मांगना तो एक वरदान है, पर बलि कि प्रभु चाहे जो परिस्थिति जीवन में आवे, चाहे सुख आवे, चाहे दुख आवे, चाहे संकट आवे, चाहे मान आवे, चाहे अपमान आवे, आप जरूर दिखाई देते रहे। ये जो मांग थी, भगवान ने कहा मैं तुम्हें पाताल भेजता हूं, और इंद्र से कहा तुम स्वर्ग पर अधिकार कर लो। बड़ा मगन है इंद्र, पर विराट पुरुष भगवान में पाताल क्या है? बोले पद पाताल शीश अज धामा अपर लोक अंग विश्रामा। का जो पाताल है भगवान का ही चरण है। मानो भगवान ने इंद्र से कहा तुम्हें इंद्र पद चाहिए, तुम ले लो, और बलि को तो पाताल में भेजने का अर्थ है पाताल मेरा चरण ही है, और उसको मेरा पद छोड़ करके और कोई पद नहीं चाहिए, इसके लिए मैं अपना ही पद इसे दे रहा हूं। और इस तरह से सचमुच बलि धन्य हो गया, क्योंकि भगवान उसको निरंतर दर्शन देते हैं, और दर्शन भी देते हैं द्वारपाल बन करके। जिसने प्रत्येक परिस्थिति में ईश्वर को देख लिया, ईश्वर उसका द्वारपाल बन गया। और अगर सजग द्वारपाल हो तो कोई चोर, कोई डाकू भीतर बैठ नहीं सकता। इसी प्रकार से अगर भगवान हमारे द्वारपाल बन गए, रक्षक बन गए, तो हमारे अंतर जीवन में बुराइयों के प्रवेश की कोई संभावना नहीं रह गई। इसका तात्पर्य, इसका अभिप्राय ये कि सच्चे अर्थों में दान की अपनी महिमा है, लेकिन परिपूर्णता तब है कि जब दान तो दिया जाए पर व्यक्ति दानी न रहे, दानी न बने। महाराज दशरथ के व्यक्तित्व में राज्य के संकल्प की वृत्ति आई, देने की वृत्ति आई, बड़ी उदार वृत्ति थी। और उनकी जो मूल है, जो राम राज्य की स्थापना की नींव है, वे मानते हैं राम व्यक्ति है, राज्य का स्वामी मैं हूं, मैं राज्य दे करके राम राज्य बनाऊंगा। और इस सात्विक अहंकार ने, स्वामित्व की इस धारणा ने राम राज्य में एक भूमिका, और दूसरी भूमिका अयोध्या में भी दुर्भाग्यवश मंथरा विद्यमान है। भले से भले व्यक्तियों के जीवन में भी, लंका में ही नहीं, अयोध्या है श्रेष्ठ व्यक्तियों का अंतःकरण, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्तियों के अंतःकरण में भी ये भेद बुद्धि विद्यमान है। मंथरा के कई अर्थ हैं अलग अलग संदर्भों में,
बस महाराज दशरथ की अपनी एक छोटी सी दुर्बलता और मंथरा की वृत्ति ने कैसे राम राज्य स्थापित नहीं होने दिया, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतने।